रजब की वालदा ने ये बात बोली है मुझे कि ईमान को मैसेज दें कि बच्चे को उठा के घर आ जाओ। वो दोस्तों के पास रहता है, घर नहीं आता, घर आया अकेले डिप्रेशन में रह के कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते, कौन जिम्मेदार होगा? हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। तो स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। कल मैं इन साहब का पॉडकास्ट जो है वो सुन रही थी, उसमें ये बता रहे थे कुछ बातें, क्योंकि इनका जो कांटेक्ट है वो रजब फैमिली से भी है और ऑन का नंबर भी इनके पास है, इनका नंबर ऑन के पास है। यूँ एक तरह से उनके भी ये कांटेक्ट में आ सकते हैं या फिर हैं। तो इन्होंने ये बातें की हैं कि जो रजब की वालदा हैं यानी माँ जी, उनका कहना है, इनकी अभी बात हुई, पहले भी उनका यही कहना था, 2 माह पहले भी जब ये डिवोर्स का लीगल नोटिस नहीं गया था, और अभी भी इनकी माँ जी का यही कहना है कि ईमान को मैसेज दीजिए कि वो बच्चे को गोद में ले और घर आ जाए, है ना। और साथ ही इन्होंने कहा कि जो रजब है वो जो है घर पे नहीं रहता, दोस्तों के साथ रहता है, और घर पर आता है तो डिप्रेशन में होता है, इसलिए ज़्यादातर टाइम वो घर के बाहर ही रहता है। ठीक है, तो चले जी, इन 2 पॉइंट्स को आपके साथ रिव्यू करते हैं हम। सबसे पहली बात ये है कि जो ये डिवोर्स का लीगल नोटिस गया है, ये साहब शायद समझ नहीं पा रहे। उनके नज़दीक ऐसा लग रहा है, जिस तरह मैंने इनकी बातें सुनी है ना, कि ये एक कोई खेल है, तमाशा है, ये कोई मजाक है। ये मजाक नहीं है, एक तलाक वाक़ई हो गई है। मतलब इतना नॉन सीरियस बिहेवियर क्यों है? गलती होगी ईमान की भी, मैं नहीं कहती कि ईमान जो है वो 100% ठीक है, उसकी तू मैं हुई होगी, सास को हो सकता है कुछ बुरा भला भी कहा हो, और जो उनकी ननद है उसको भी कुछ कहा हो, है ना। इनकी आपस में खटपट भी हो सकती है, किसी बात पर गिले शिकवे भी हो सकते हैं, घरों में होते हैं। लेकिन क्या इसका ये हल होता है कि जो औरत है उसको तलाक भिजवा दी जाए? क्या औरत जो है उसको अकेला छोड़ दिया जाए? क्या उसको छोटा सा जो बच्चा है, जो कि शौहर की एब्सेंस में ही वो पूरा डिलीवरी का फेज़ उसने गुजारा और फिर उसके घर बच्चा हुआ, तो इस फेज़ में जो औरत रहती है और जिस तरह उसकी ज़िंदगी गुजरती है, वो किन किन ट्रॉमा का शिकार होती होगी। ठीक है ना, इंसान तो वो भी है, इंसान रजब भी है। तो ये सारी बातें सुनकर मैं बड़ी हैरान हूँ कि बजाय इसके कि माँ जी खुद जाएं अपने बेटे के कान खींचें कि खबरदार, एक तलाक तो तुमने दे दी, आइंदा अगर ये ज़बान पर तुम्हारे अल्फाज भी आए ना, तो फिर तुम हमारा मुंह मत देखना, हम तुम्हारा मुंह मत देखेंगे। मतलब माँ बाप इस तरह से बच्चों को कह सकते हैं ना, बजाय इसके वो एक थर्ड पर्सन को कह रही हैं कि आप जाकर ईमान को कहें कि वो बच्चा उठाए घर आ जाए। खुद अपनी बहू को अनब्लॉक करें, क्योंकि बहू का कहना है कि बहू को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है। अगर ऐसा है तो खुद अनब्लॉक करें, उससे बात करें, बेटा जी क्या मसला है, इतनी क्या मुश्किल है, हम एक फैमिली हैं, आ जाओ घर, तुम हमारी बच्चियों की तरह हो, है ना। अगर वो कहती है माँ जी आप आ जाइए लेने तो मैं घर आ जाऊंगी, तो फिर माँ जी जाएं, एक और कोशिश करें, उनके बेटे का घर अगर उनको बचाना है तो। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ रस्मी तौर पर कहा जा रहा है ना, कि बस उसको कहो कि बच्चा उठाए और आ जाए। दूसरी बात, ये साहब जो है ये अपनी वीडियो में कह रहे थे कि जो रजब है वो ज़्यादातर घर से बाहर रहता है, 18 20 घंटे बाहर रहता है। तो फिर अगर इस तरह से एक शख्स बाहर रहता है, अपने माँ बाप को एज सच वो पूरा प्रॉपर टाइम नहीं दे पाता, तो कुर्बो जवार में एक छोटा सा घर तो अफोर्ड कर ही सकता है ना, अगर घर मसले का हल है। देखिए, मैं ये नहीं कहती कि ईमान जो है वो रजब को उसके पेरेंट्स से अलग कर दे, बिल्कुल भी अलग ना करे, क्योंकि ये भी देखे ना एक बड़ा इमोशनल साइड है ज़िंदगी का। लेकिन अगर इस तरह के मसले इस नहज पर आ गए हैं, तो थोड़ा सा आमने सामने कोई एक छोटा सा घर ले ले, या ऊपर एक पोर्शन अलहदा कर दे, बोले ये तुम्हारा पोर्शन है, यहाँ माँ जी की मदाखलत नहीं होगी, ऊपर के पोर्शन की तुम मलका हो, नीचे की पोर्शन की मेरी माँ मलका है, हम सब एक फैमिली हैं, लेकिन किचन अलग है, सुकून से अपनी ज़िंदगी गुजारो। मैं अपनी जो माँ और बाप हैं उनके साथ भी टाइम स्पेंड करूँगा, तुम्हारे साथ भी टाइम स्पेंड करूँगा, मसला ही कोई नहीं है। क्योंकि जो रजब की तमाम तर गलतियाँ हैं, जो कि आप लोग कह रहे हैं ना गलती दोनों तरफ से हुई है, बराबर नहीं हुई है। रजब ने चीट किया है, ईमान ने चीट नहीं किया है ना, और जो रजब की तरफ से चीज़ें हुई हैं वो बहुत रॉन्ग है, उसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। दूसरी बात, इन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दी, ये फरमाते हैं कि इनके मोबाइल में भी लड़कियों के मैसेजेस आते हैं। देख लें आप लोग, हर जो सोशल मीडिया पर इंसान है उसको लोग राब्ता करते हैं, जी बिल्कुल करते होंगे, कुछ फ्लर्ट टाइप मर्द औरत भी टकराते होंगे, बट इट डजेंट मीन ना कि आप उनको आगे से इंटरटेन करके उनके साथ किसी रिलेशन में आ जाएं। फिर तो ये आप पर है ना कि आप अपने किरदार में, आप अपने आसाब में कितने स्ट्रॉन्ग है। ये कैसा मैसेज दे रहे हैं कि लड़कियों के मैसेज तो आते रहते हैं,
اور اس طرح کی چیزیں. پھر اس طرح تو عورتوں کو بھی لڑکوں کے مردوں کے میسج آتے رہتے ہیں. ٹھرکی تو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں نا, تو اس طرح کے ٹھرکیوں کو اگر ہر ایک انٹرٹین کر کے اپنی خود کی زندگی برباد کر لے تو یہ کون سی عقل مندی ہے. کوئی مثبت پیغام دیں. گھر بچانا ایک الگ فیکٹر ہے, لیکن جو میسیجز آپ لوگ دے رہے ہیں کیا وہ میسیجز ٹھیک ہیں؟ میں یہ سوچ رہی تھی. آپ کا کیا کہنا ہے؟ ڈو کامنٹ اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. بہت ساری گڈ وشز ہے آپ سب کے لیے. اللہ حافظ.